सोचिए, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल व्हेल तक, इन सब में क्या कॉमन है? वो एक ही चीज से बने हैं, एक बुनियादी इकाई। और आज हम उसी अद्भुत दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी जीवित चीजें बनी किससे हैं? ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से वैज्ञानिक इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, और इसका जवाब वही तो हमारे होने की कहानी है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 1665। एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, जो अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देख रहे हैं। उन्हें उसमें कुछ अजीब सा दिखता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, छोटे छोटे खाली कमरे। उन्हें तब शायद पता भी नहीं था कि वो दरअसल जिंदगी के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख रहे हैं। तो इन छोटे छोटे बक्सों को देखकर हुक ने उन्हें नाम दिया सेल। ये लैटिन शब्द सेल्यूला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। और सोचिए, ये नाम आज तक चला आ रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के कितने भी बड़े शहर क्यों ना हो, उनकी शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे कमरों से होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हुक की ये खोज तो बस एक शुरुआत थी। कुछ ही साल बाद ल्यूवेनहॉक नाम के एक और वैज्ञानिक ने तालाब के पानी में चलती फिरती जिंदा कोशिकाएं देखी। फिर करीब करीब 150 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर भी एक और छोटी सी चीज देखी, जिसे हम आज न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। मतलब ये एक मिली जुली कोशिश थी जिसने हमें सेल थ्योरी तक पहुंचाया। और वो थ्योरी क्या है? सीधी सी बात, हर जिंदा चीज सेल से बनी है और हर नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। अच्छा, तो इस सेल को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम इसे एक शहर की तरह देखें, एक बिजी शहर। और हर शहर की तरह इसकी भी एक बाउंड्री होती है ना, जो इसे बाहर की दुनिया से अलग करती है। तो चलिए अपनी ये सैर हम इसी बाउंड्री से शुरू करते हैं। तो देखिए, हर सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये शहर के सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, बहुत सिलेक्टिव। ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। लेकिन कुछ सेल्स में, जैसे पौधों के सेल्स में, इसके बाहर एक और परत होती है। वो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इसे आप शहर के चारों ओर बनी एक मजबूत किले की दीवार समझ लीजिए, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। अब सवाल ये है कि ये बॉर्डर कंट्रोल काम कैसे करता है? एक तरीका है ऑस्मोसिस या परासरण। ये कुछ नहीं, बस पानी का बैलेंस बनाए रखने का एक खेल है। सेल पानी को अंदर बाहर करके ये पक्का करता है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, और ये उनके जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, बॉर्डर देख लिया। अब चलते हैं शहर की सबसे जरूरी बिल्डिंग की तरफ, हेडक्वार्टर्स, जहां से सारे फैसले लिए जाते हैं। ये है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसे सेल का सिटी हॉल या कमांड सेंटर कह सकते हैं। सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं। सेल को क्या बनाना है, कब बड़ा होना है, कब डिवाइड होकर अपनी कॉपी बनानी है, सब कुछ यही तय करता है। मतलब पूरा शो यही चलाता है। और इस कमांड सेंटर के अंदर क्या है? वो मास्टर ब्लूप्रिंट्स, जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। डीएनए में ही सेल को बनाने और चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स में एकदम कसकर पैक होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये शहर की पूरी लाइब्रेरी है, जो एक छोटी सी तिजोरी में बंद है। चलिए, हेडक्वार्टर्स तो देख लिया। अब फटाफट शहर के बाकी हिस्सों का भी एक चक्कर लगा लेते हैं। मतलब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स या कहें ऑर्गेनेल्स जो इस शहर को चलाए रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हैं शहर के पावर हाउस। इनका काम है खाने को एनर्जी में बदलना, जिसे एटीपी कहते हैं। ये एटीपी सेल के लिए पेट्रोल जैसा है, इसी से सारे काम होते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो समझ लीजिए शहर की बत्ती गुल। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, शॉर्ट में कहें तो ईआर। इसे आप शहर का हाईवे और फैक्ट्री नेटवर्क समझ सकते हैं। इस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, जो प्रोटीन बनाने वाले मजदूर हैं, और ईआर इन प्रोटीन्स को पैक करके पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट करता है। अब ईआर से जो भी माल आता है वो जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास। ये है शहर का पोस्ट ऑफिस। इसका काम है प्रोटीन और दूसरी चीजों को मॉडिफाई करना, पैक करना और उन पर लेबल लगाकर उनकी सही जगह पर भेजना, चाहे वो जगह सेल के अंदर हो या बाहर।
भाई हर शहर में कूड़ा कचरा तो होता ही है और हमारा ये सेल वाला शहर भी इससे अलग नहीं है। तो यहाँ काम आते हैं लाइसोसोम्स। ये है वेस्ट मैनेजमेंट टीम। इनके अंदर बड़े पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो पुराने पड़ चुके हिस्सों को, खाने के टुकड़ों को और यहाँ तक कि बाहर से आए दुश्मनों जैसे वायरस और बैक्टीरिया को भी तोड़कर रिसाइकिल कर देते हैं। पता है, ये लाइसोसोम्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर कोई सेल बहुत डैमेज हो जाए या बीमार पड़ जाए तो ये फट जाते हैं और पूरे सेल को ही पचा जाते हैं। ये एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है और इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये शहर को हेल्दी रखने का एक बहुत ज़रूरी और असरदार तरीका है। तो अभी तक हम जिस बड़े कॉम्प्लेक्स शहर की बात कर रहे थे वो है एक यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जिंदगी का एक और रूप भी है, एक बहुत ही सिंपल सादा सा शहर। चलिए अब इन दो दुनियाओं की तुलना करके देखते हैं। देखिए, एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि कोई बैक्टीरिया। ये एक छोटी सी साधारण बस्ती जैसा है, बस जरूरत का सामान है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल, वो विशाल ऑर्गेनाइज्ड महानगर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दोनों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो मेन फर्क किस चीज का है? ऑर्गेनाइजेशन का। प्रोकैरियोटिक शहर छोटे हैं, उनमें कोई प्रॉपर सिटी हॉल यानी न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई खास डिपार्टमेंट यानी ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनका डीएनए तो बस ऐसे ही बीच में पड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक शहर बड़े हैं, उनके पास एक बढ़िया सिटी हॉल है और वो सारे स्पेशल डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की। तो अब जब हम अपनी इस यात्रा के आखिर में आ गए हैं तो एक कदम पीछे हटकर जरा इस कमाल की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ कुछ चीज़ों का ढेर नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट सिम्फनी है। पावर हाउस, फैक्ट्रियाँ, पोस्ट ऑफिस, कमांड सेंटर, ये सब एक साथ मिलकर पूरे तालमेल से काम करते हैं। और यही वो कॉम्प्लेक्स डांस है जो जिंदगी को मुमकिन बनाता है। सेल सच में जीवन की बुनियाद है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी जटिल, इतनी ऑर्गेनाइज्ड दुनिया एक ऐसी जगह में मौजूद है जो इतनी छोटी है कि हम उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते? शायद यही जिंदगी के सबसे बड़े अजूबों में से एक है।